हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स सीजन 3 के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड के एंड में किसी ने ताइकी को चैलेंज किया था और कंडीशन रखी थी कि अगर वो जीता तो ताइकी को पूरे ट्रिप पे उसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी। अब ताइकी कहता है प्रैक्टिस करनी है तो घर जाकर करो ना, पर किसी उसे खींच के ले जाता है और फिर वो उससे पहला चैलेंज जीत भी जाता है क्योंकि बीच पे उसके ग्रैंडपा ने उसे काफी ट्रेनिंग करवाई थी जिसका उसे फायदा मिल गया था। हारियू उसे समझाने जाता है कि वो रुक जाए, पर किसी कहता है ये फेयर नहीं है, चाहे स्पोर्ट्स हो या लव, ताइकी को सब मिल जाता है। एक टाइम था जब किसी चिनात्सु के साइड में बैठा होता था, वो उससे बात करने की कोशिश भी करता था पर उनकी बातें नहीं होती थी और चिनात्सु ने उसके वॉलेट को देखा था जिसपे एनीमे गर्ल बनी हुई थी, पर उसने उसे जज नहीं किया था और तब से चिनात्सु उसे अच्छी लगने लगी थी। और आज ये कंपटीशन जीतकर वो अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिए अपनी फीलिंग्स को प्रूव करना चाहता था। फिर वो अपना कंपटीशन को कंटिन्यू करते हैं। अयामे पूछती है पर ताइकी क्यों कॉम्पीट कर रहा है। निशिदा कहता है एक मैन चैलेंज से भागता नहीं है। फिर अयामे क्यो को साकी से वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखती है और उसे समझ आता है कि वो सिर्फ उसके साथ ही अच्छा नहीं है, वो सबके साथ ही अच्छा है। और फिर वो जाकर किशी को सपोर्ट करने लगती है। ताइकी और किशी के बीच में टोटल 10 चैलेंजेस होने थे जिसमें से 9 हो चुके थे और दोनों ही 4-4 जीते हुए थे और एक ड्रॉ हुआ था। तो अब ये फाइनल चैलेंज डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। उन्हें स्विम करके एक पत्थर को टच करके वापस आना था। फिर चैलेंज स्टार्ट होता है। किशी को पता था अगर वो ताइकी को हरा भी देगा तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो सोचता था वो एक ही जैसे हैं। वो दोनों हारियू के पार्टनर रह चुके हैं, दोनों को ही उनसे बड़ी एज वाली लड़कियां पसंद आती है, पर वो गलत था। ताइकी ने फर्स्ट ईयर टूर्नामेंट जीता, उसने हारियू को हराया, नेशनल भी गया, गर्लफ्रेंड भी बना ली, तो उसे कम से कम उसे एक चीज में तो जीतना ही है, नहीं तो वो बस एक लूजर बनकर रह जाएगा। और एट दी एंड वो रेस को जीत जाता है। फिर वो पीछे देखता है, ताइकी अंडर वाटर जाकर कुछ निकाल रहा था। वो किशी का लॉकेट था जिसपे एनीमे गर्ल बनी हुई थी। वो पानी में गिर गया था। ताइकी उसे उसका लॉकेट रिटर्न करता है। किशी उसके अच्छा इंसान बनने से तंग आ गया था। वो उसके नेशनल जाने और चिनात्सु को पटाने वाली बात से एग्री कर सकता था, पर वो इतना अच्छा क्यों है, वो कमीना क्यों नहीं है। उसे सब कुछ मिल गया। स्टार्टिंग में वो दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, पर वो स्ट्रॉन्ग होता गया, यहाँ तक कि वो नेशनल चला गया। उसने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और जीतना छोड़कर उसकी चीज को बचाया। वो मानता है कि वो अच्छा और हम्बल इंसान है, इसीलिए उसे चिनात्सु मिल गई, पर अगर वो खुश है तो उसे खुश दिखना भी तो चाहिए। ताइकी कहता है मुझे नहीं पता था मेरे पास इतना अच्छा दोस्त है, और दोस्त सुनकर किसी का सारा गुस्सा उड़ जाता है। वो कहता है हम ये लास्ट कंपटीशन किसी दूसरे दिन बैडमिंटन कोर्ट में करेंगे। हारियू कहता है तुमने अच्छा किया। किसी कहता है अगली बार मैं उसे बैडमिंटन में हरा दूंगा और मुझे तुम्हारे साथ भी खेलना है। और दूर से ताइकी को देखते हुए नागिशा कहती है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा है। अब अगले दिन बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है। चिनात्सु पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और कोच का मानना था वो विंटर कप जीतना डिजर्व करते हैं। प्रैक्टिस के बाद हॉलवे में नागिशा को ताइकी दिखता है। वो उसे द बॉयफ्रेंड कहकर बुलाती है क्योंकि उसे लोगों को टीज करने में मजा आता था। फिर वो उसे चिनात्सु की बर्थडे पार्टी की टाइमिंग बताकर चली जाती है और अयामे को बिलीव नहीं हो रहा था ताइकी चिनात्सु का बॉयफ्रेंड है। कहाँ वो इतनी सुंदर, क्यूट और पॉपुलर है और कहाँ ये झल्ली। पर सबसे जरूरी है कि चिनात्सु उसे लाइक करती है और यही इम्पोर्टेंट है। अगले सीन में सब चिनात्सु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर केक कट करने के बाद चिनात्सु को अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलने को कहा जाता है। वो कहती है उसके हाई स्कूल के बस 7 ही महीने बचे हैं। उसे पता है ये टाइम कितना कीमती है, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और वो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कुछ महीनों बाद सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे बुरा भी लग रहा है। पर क्योंकि ये टाइम और उसके दोस्त कीमती है जिन्होंने उसके लिए पार्टी रखी है, तो वो जी जान से प्रैक्टिस करेगी और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट अचीव करेगी और वो इस साल की सभी मेमोरीज को आखिरी दम तक याद रखेगी और अब वो सब विंटर कप जीतने जाएंगे। उसकी स्पीच सुनकर हारुतो ताइकी से कहता है ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ सब चिनात्सु को गिफ्ट देते हैं और निशिदा बास्केटबॉल टीम से जेलस हो रहा था क्योंकि उन्हें विंटर तक खेलने को मिल रहा था। हारियू कहता है तुम्हें तो बस स्टडी ना करने का बहाना चाहिए। फिर वो सब खूब खाते पीते हैं, गाने वाने गाते हैं और फिर पार्टी के बाद ताइकी और चिनात्सु बाहर मिलते हैं। वैसे तो उन्होंने बीच पे जाने का प्लान किया ही हुआ था, पर एक्चुअली में दोनों के ही दोस्तों ने उन दोनों को बाहर जाने के लिए फोर्स किया था। अब ताइकी चिनात्सु को हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर वो बीच पे जाते हैं। चिनात्सु से पानी में लेकर जाती है और एकदम से पानी में डूब जाती है। ताइकी डर जाता है। फिर वो स्विम कर रही होती है। ताइकी कहता है तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे। चिनात्सु कहती है मुझे पता था ऐसा होगा, इसीलिए मैं स्विम सूट पहन कर आई हूँ। वो अपनी टी शर्ट को उतार देती है। ताइकी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो कहता है ये सही नहीं है, तुम 18 की हो गई हो पर मैं अभी भी 16 का ही हूँ। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, पर चिनात्सु उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि क्या वो क्यूट लग रही है। ताइकी पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो हाँ कहता है। उसके बाद चिनात्सु वापस टी शर्ट पहन लेती है, जो कि ताइकी अंदर ही अंदर नहीं चाहता था।
फिर चिनात्सु उस पे पानी फेंकने लगती है और फिर ताइकी भी अपनी शर्ट उतारकर पानी में चले जाता है। वो कहता है तुम अच्छा स्विम करती हो। चिनात्सु कहती है क्योंकि वो हमेशा कारेन के साथ पूल जाया करती थी। फिर वो तारे देखते हैं, आसमान बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उन्हें टूटता हुआ तारा दिखता है। चिनात्सु विश मांगने को कहती है पर ताइकी को लगता है शायद वो एयरप्लेन है। फिर वो उससे पूछता है वो क्या मांगना चाहती है। चिनात्सु कहती है बहुत कुछ, जैसे हम हमेशा साथ रहे, मेरे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा पेट इतना बड़ा हो कि मैं कोई भी डिश को पूरा खत्म कर सकूं और मैं जितना भी खा लूं कभी मोटी ना हो। ताइकी सोचता है इसने बैडमिंटन के लिए तो कोई विश ही नहीं मांगी, इसकी जगह मैं मांग लेता हूँ। तभी चिनात्सु कहती है काश मैं तुम्हें किस कर पाती। ये सुनकर ताइकी शर्म से लाल होकर पानी के अंदर चला जाता है। चिनात्सु कहती है मैं मजाक कर रही थी। फिर वो वापस जाने लगते हैं पर गीले कपड़ों के साथ चिनात्सु नहीं जा सकती थी, इसीलिए ताइकी उसे अपनी शर्ट ऑफर करता है। कपड़े सूखने तक चिनात्सु से वॉक पे चलने के लिए कहती है पर ताइकी कहता है मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, लास्ट ईयर तो मैं बस केक ही लाया था। फिर वो उसे उसका गिफ्ट देता है जो कि एक ब्रेसलेट था। चिनात्सु कहती है ये थोड़ा बड़ा नहीं है। ताइकी कहता है ये प्यार के लिए है। वो उसे पहनाता है और कहता है मुझे पता है ये तुम स्कूल में नहीं पहन पाओगी पर उम्मीद है तुम विंटर कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी और ये टूटेगा भी नहीं, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। चिनात्सु को पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो खुश हो गई थी। वो कहती है मुझे लग रहा है इससे मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। तभी ताइकी उसके गाल पे किस करता है और यही उसकी लिमिट थी। इतने में ही वो पूरा लाल हो चुका था। चिनात्सु कहती है ये मैंने सजेस्ट किया था पर मैं ही इसे हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। वो शर्म से अपने मुंह को छुपा लेती है। उसके बाद वो अपनी टी शर्ट पहनती है और दोनों वापस चले जाते हैं और अलग होने से पहले वो कहती है तुम्हारे साथ अगला साल भी इसी तरह साथ बिताने का इंतजार रहेगा। फिर अपने रूम में जाते ही ताइकी दोस्तों से बचकर सीधा नहाने चले जाता है और किसको याद करके पागल होने लगता है। अब अगली सुबह कुछ लोग घोड़े बेच के सो रहे थे तो कुछ ट्रेनिंग में लगे हुए थे और वहीं हारियो सुबह सुबह स्टडी कर रहा था। ताइकी पूछता है तुम लॉ स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हो ना। हारियो कहता है मुझे लॉयर बनना है, मेरी मॉम लॉयर है, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा पर फिर भी मेरे को बनना है। ताइकी उसे इम्प्रेसिव कहता है। हारियो कहता है निशिता को जिम टीचर बनना है, वो अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखता है तो मुझे लगता है वो अच्छा टीचर बनेगा। ताइकी कहता है तुमने कभी उससे ऐसा कहा। हारियो कहता है कभी नहीं कहूँगा। ताइकी कहता है हम सोच रहे थे तुम सबके जाने से हम सैड हो जाएंगे पर तुम सब तो सीरियसली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और ये बात तुम दोनों को इम्प्रेसिव बनाती है। हारियो कहता है हम भी तुम्हें मिस करेंगे, तुम बस अपने गोल की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मैं खुश हूँ कि हम एक ही टीम में थे, तुम्हारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड से मुझे हेल्प मिली और इसके लिए वो उसे थैंक्स भी कहता है। वो कहता है अब जल्दी ही तुम्हारे शाइन करने के दिन आने वाले हैं। उसके बाद सब ट्रिप से घर जाते हैं और वो सब हारियो और निशिता को गिफ्ट देते हैं। हारियो को पेन और निशिता को स्टॉप वॉच, जिसे देखकर हारियो और निशिता की आंखों में पानी आ जाता है। वो सब खुश भी थे और दुखी भी थे। अब अगले दिन से क्यों कैप्टन होने की जिम्मेदारी संभालता है, वो सबको गाइड कर रहा होता है। एक बंदा कहता है सीनियर के यहाँ ना होने से खालीपन लग रहा है। तभी अयामे निशिता का फेस वाला फैन लेकर आ जाती है। निशिता को पता था वो सब उसे मिस करेंगे, इसीलिए वो ये छोड़ कर गया था। फिर अयामे ताइकी को हारियो के फैन से डराती है। उसके बाद असेंबली के बाद जब सब क्लासरूम में जा रहे होते हैं तो सब लोग ताइकी पे टूट पड़ते हैं क्योंकि वो सब कंफर्म करना चाहते थे क्या वो सच में चिनात्सु को डेट कर रहा है, ये सब हुआ कैसे। और बेसिकली ये ताइकी का अब डेली रूटीन बन चुका था। वो सब क्यों को भी वार्न करते हैं कि वो भी ताइकी की तरह उन्हें धोखा तो नहीं देगा। उन्होंने सुना है कि वो फायरवर्क फेस्टिवल में किसी लड़की के साथ घूम रहा था और वो उससे बहुत क्लोज था। क्यों कहता है वो मेरी नेबर है, हम बचपन से साथ हैं। लड़के कहते हैं ये तो परफेक्ट रोम कम की कहानी है, जाकर उसे प्रपोज कर दो, तुम अच्छे इंसान हो। वो मना नहीं करेगी। क्यों कहता है मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अयामे ने शायद उनकी बातें सुन ली थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगता था क्यों और उसकी अच्छी बनेगी, पर शायद ऐसा सोचने वाली वो अकेली थी क्योंकि क्यों तो बस अपने भाई बहन की ही परवाह करता है। फिर क्लास के बाद जब वो वापस जिम जा रही होती है तो उसे ताकाशागो मिल जाता है। वो दोनों लास्ट ईयर एक ही क्लास में थे और अयामे को देखकर वो लड़का नर्वस हो गया था, जिससे वो गिरते गिरते बचता है। वो कहता है मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं तुमसे डेट के लिए पूछने की सोच रहा था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।